क्यूएनए वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। अल्तमा शेख, हेलो भाई, मैंने कुछ दिन पहले मेरे छोटे वाले पिंजरे में एक जोड़े के उसके बच्चे बड़े हो गए थे, तो मैंने उसको सभी को बड़े वाली कॉलोनी में छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं कि वापस वो मेल फीमेल उनके केज में डाल दूं, तो इसका कोई नुकसान क्या फ़ायदा होगा? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई, आपने बच्चों सहित जोड़े को बड़ी कॉलोनी में छोड़ दिया। आप चाहते हैं कि अभी आप उस मेल फीमेल को वापस सिंगल केज में डालकर उससे ब्रीड लेना चाहते हैं। तो भाई देखिए, आपने अलग किया है तो आप वापस उसको केज में डाल ही सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो भाई ब्रीडिंग में दिक्कत भी हो सकती है और ब्रीडिंग में भाई देरी भी लग सकती है। आप बार बार जगह चेंज करेंगे तो वापस जोड़े को सेट होने में टाइम लगता है। चाहे आप पुराने पिंजरे में भी डालेंगे तो भाई एक तो प्रोसेस चलता है पूरा ब्रीडिंग का, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं देरी हो जाती है। खैर, ब्रीडिंग तो हो जाएगी, ब्रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे तो अलग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बार बार भाई ऐसा ना करें। अर्जुन जुजारे, विजय भाई एक रेम्बो का जोड़ा लाया हूँ, जोड़ा लग गया है, क्या उसके बच्चे रेम्बो निकलेंगे? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, बिना देखे मैं ये नहीं बता सकता कि जो जोड़ा आप लेके आए हैं उसके बच्चे रेम्बो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्योंकि भाई रेम्बो में अभी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो हो सकता है आपके पास जो रेम्बो है वो रेम्बो हो ही ना, या क्रॉस ब्रीडिंग से निकले हुए रेम्बो हो, क्योंकि रेम्बो में अभी भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न बनी हुई है। तो एक बार आप अपने बर्ड्स की जो है वो इंस्टाग्राम पर मुझे वीडियो सेंड कीजिएगा, तो मैं देखकर आपको बता पाऊँगा कि उसके बच्चे आगे कैसे निकलेंगे। अली फोटोफाइल, 15 दिन के बच्चे बार बार मटकी से खुद गिरे जा रहे हैं, बार बार उनको उठा के केज के अंदर डालना पड़ता है, इस चक्कर में एक बच्चा मर भी गया। भाई बच्चा अगर बार बार मटकी से गिर रहा है तो मटकी से गिरने की भी अलग अलग वजह जो है वो हो सकती है। या तो पेरेंट्स बच्चे को फीड नहीं करवा रहे, उसे खिला नहीं रहे, भूख के मारे वो बार बार गिर रहा है, या ऐसा हो सकता है कि फीमेल उन्हें बाहर गिरा रही हो या मेल गिरा रहा, तो ये भी हो सकता है। और एक और वजह हो सकती है, कई बार बच्चे जो है वो एक बार जो है वो बाहर आ जाते हैं, बाहर का नज़ारा देख लेते हैं, तो वो खुद ही बार बार मटकी से जो है वो बाहर आना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि वो बाहर क्यों गिर रहे हैं। उसके बाद अगर वो बार बार गिर रहे हैं तो भाई आप उनको बार बार मटकी में ना डालें, उन्हें बाहर ही आप रहने दें। अगर मेल फीमेल फीड करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर आपको जो है उन्हें हैंड फीड करवानी पड़ेगी। अगर मेल फीमेल उन्हें जो है वो खिला नहीं रहे, तो अगर खिला रहे हैं तो उन्हें बाहर ही रहने दें, बार बार मटकी में ना डालें, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरेंगे चोट लगेगी। जैसा आप बता रहे हैं, एक बच्चा एक्सपायर भी हो गया तो और भी घायल होंगे, वो भी जो है वो एक्सपायर हो सकते हैं। तो बार बार गिर रहे हैं तो आप उन्हें बाहर ही रहने दें। शहबाज सैफी, कंडम बच्चे को कैसे सही करें जिनके फेदर सही से आते नहीं हैं? विजय भाई, भाई देखिए, कंडम बच्चे को हम सही कर सकते हैं। कंडम बच्चे उन्हें कहते हैं जिनके फेदर सही से नहीं आते, और फेदर सही से आने की कंडम बच्चों की भी एक अलग अलग कंडीशन होती है। तो एक प्रॉपर वीडियो चैनल पर मौजूद है। बाकी सबसे बेस्ट तरीका मैं बता दूं कंडम बच्चों को सही करने का, कि आप उन्हें छोटे पिंजरे में रखें। जितना छोटा पिंजरा है उतना अच्छा है। छोटे से मतलब बहुत छोटा नहीं है, मतलब वो हाइट पिंजरे की ज़्यादा ना हो, जितनी कम हाइट हो उतनी सही है। क्योंकि होता ये है कि कंडम बच्चे जब हम उन्हें बड़ा स्पेस दे देते हैं कॉलोनी में, बड़ा पिंजरा, तो वो जाली पर चिपक कर ऊपर चढ़ते हैं, फिर ऊपर से बार बार गिरते हैं। तो इसकी वजह से उनके फेदर सही नहीं हो पाते। अगर उन्हें हम ऐसी जगह रखेंगे कि भाई वो नीचे बस रेंगते रहे, नीचे ही बैठे रहे, ऊपर जाली को पकड़ कर चढ़े ना, और चढ़े तो इतनी हाइट ना हो कि वो गिरे तो उन्हें प्रॉब्लम हो, तो वो नीचे ही रहेंगे, तो धीरे धीरे उनके फेदर आना शुरू हो जाएंगे। और भी बहुत सारी जानकारी आपको चैनल पर वीडियो उसमें मिल जाएगी। नैना धनुक, मेरे पास 3 महीने की बजरी है, उसने अंडे दे दिए हैं, बच्चे निकलेंगे या नहीं? कम उम्र में अंडे देती है, अभी वह सिर्फ 3 महीने की है, उसने 2 अंडे दिए हैं अभी। प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना संडे को, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखिए, कई बार बजीज पैरोट जो है वो कम एज में भी जो है वो अंडे दे देती है मादा, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। अब रही बात बच्चे निकलने की या ना निकलने की, अगर फीमेल अंडों पर प्रॉपर तरीके से बैठ रही है, अभी 2 अंडे ही आए हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 या 3 अंडे जब मटकी में आ जाते हैं तब फीमेल अंडों पर बैठना शुरू करती है।
फिर कंटिन्यू अंडों पर बैठती है। उसके बाद बच्चों के निकलने का जब टाइम होता है तो बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी अंडे दे दिए तो मैं आपसे यही कहूँगा कि किसी तरह की कोई टेंशन ना लें, बर्ड्स की अच्छे से केयर करें। बाकी बच्चे जो हैं वो ज़रूर आपको देखने को मिल जाएंगे। बार बार बर्ड्स को डिस्टर्ब भी मत कीजिएगा, मटकी को बार बार चेक नहीं कीजिएगा। माया शो, मेरे पास 4 जोड़े बजरी तोते हैं, सभी के 4 बच्चे निकले हैं, तो मैं कब मटकी से बाहर निकालूं? सभी बच्चे को अच्छे से पर आ गए हैं, थैंक यू। देखिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो है वो मटकी से खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं और खुद से फिर वो जब खाना शुरू कर दें तब आप चाहें तो उन्हें अलग किसी पिंजरे में कर सकते हैं। तो अभी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे मटकी में हैं तो अच्छी बात है। आप बस अपनी तरफ से बर्ड्स की अच्छे से केयर कीजिए। सर्दी का समय है तो सर्दी से अपने बर्ड्स को बचाइए, अच्छी डाइट दीजिए ताकि जोड़ा जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल पाए। बाकी बच्चे जो है वो मटकी से खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे भाई, आपको कुछ नहीं करना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, बहुत सारी वो वीडियो देखिएगा तो आपकी जानकारी और ज़रूर बढ़ेगी और आप अपने बर्ड्स की अच्छे से अच्छे केयर भी कर पाएंगे। विशाल बारासा, विजय भाई मेरा सवाल था कि फर्स्ट क्लच में निकली फीमेल को मैंने अलग नहीं किया था, सारे ही चिक्स कॉलोनी में थे और अब वो फीमेल ब्रीडिंग की एक्टिविटी कर रही है, मटकियों में जाती है और लंबे टाइम तक बैठती भी है। कॉलोनी के मेल के साथ मीटिंग भी हो रही है, 3 मंथ की है, आसपास फीमेल, प्लीज संडे रिप्लाई। जी भाई, जैसा अभी मैंने पिछले सवाल का एक जवाब दिया था कि 3 मंथ की एज जो थी फीमेल की, उसने अंडे दे दिए थे, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है भाई। इस एज में भी फीमेल है जो ब्रीड कर जाती है, खासकर कॉलोनी में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरे बर्ड्स को देखकर जल्दी हीट पर आ जाते हैं और ब्रीडिंग भी कर देते हैं और सक्सेसफुल ब्रीडिंग भी होती है। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। बाकी तो अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर करते रहें, रिजल्ट आपके सामने होगा, अंडे भी आएंगे और बच्चे भी आएंगे। एपेक्स गेमिंग, भाई मेरे पास पेड़ ने अंडे दिए हैं बॉक्स में, लेकिन एक एक करके अंडे पर क्रैक आ रहे हैं, फिर उसकी वजह से एग इनफर्टाइल हुए जा रहे हैं। शायद ये बॉक्स की वजह से हो रहा है, उसकी सरफेस जो है ज़्यादा सख्त है, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई हो सकता है ये बॉक्स की वजह से, क्योंकि बॉक्स में जब हम झांकते हैं या देखते हैं तो फीमेल अंडों पर जो बैठती है तो अचानक से वहाँ से उठती है और जब उठती है तो बॉक्स की जो सतह है वो थोड़ी फ्लैट रहती है तो अंडे फिर बिखर जाते हैं। तो बॉक्स में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि ये बॉक्स की वजह से। तो आप अगर बार बार देखते हैं, बॉक्स को चेक करते हैं, तो पहला तो आप ऐसा ना करें, उसके बाद देखें आपको क्या देखने को मिलता है। और आप चाहें तो एक जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मटकी का जो पेंदा होता है, छोटी मटकी जो हम बजरी के लिए लगाते हैं, उस पेंदे की नीचे की जो गोलाई है उसको आप काट लें और वो बॉक्स में एज इट इज जो है वो रख दें। फीमेल उस पे अंडे देगी तो अंडे जो है वो सेफ रह सकते हैं। तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप देखें भाई, आपको सूटेबल लगे तो ही कीजिएगा वरना नहीं कीजिएगा। लव यादव, भाई मेरे एक पेयर इस ब्रीडिंग सीजन में 3 बार एग दिए, एक बार के बच्चे 4 बच गए और उसके बाद 2 बार एग दिए, बच्चे भी निकले लेकिन मर जाते हैं। क्या पेयर फीड नहीं करा रहा है या फिर केज चेंज कर दूं या रेस्ट दे दूं? प्लीज संडे रिप्लाई। देखिए भाई, बच्चे जो हैं वो नहीं बच पा रहे हैं तो इसकी भी एक वजह नहीं, बहुत सारी वजह हो सकती है। आप थोड़ा फीमेल पर भी नज़र रखें कि बच्चे निकलने के बाद फीमेल बच्चों पर प्रॉपर बैठ रही है या नहीं बैठ रही, ये आप ज़रूर देखें। और उन्हें इस दौरान फीड भी करवा रही है या नहीं करवा रही है, आप नज़र रखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार कुछ फीमेलें होती है कि बच्चे तो निकाल देती है लेकिन उस समय बच्चों को हीट की ज़रूरत होती है, तो मादाएं बच्चों पर बैठती है। जब वो 4, 5, 6 दिन तक के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उन्हें हीट की ज़रूरत होती है, तो फीमेल उनके ऊपर बैठती है और उन्हें खुद जो है वो फीड करवाती है। मेल जो है वो फीमेल को फीड करवाएगा, फिर फीमेल बच्चों को फीड करवाएगी। बहुत कम मेल होते हैं कि छोटे बच्चे को डायरेक्ट मटकी में जाकर वो खुद ही फीड करवाएं। इस दौरान फीमेल ही बच्चों को फीड करवाती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो फिर मेल भी उन्हें डायरेक्ट फीड करवाता है। तो मरने की ये वजह हो सकती है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि मेल फीमेल बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें अच्छे से नहीं पाल पा रहे, इसकी वजह से वो एक्सपायर हो रहे हैं। तो आप देखें भाई, सबसे पहले आप इस बात को पकड़ें कि वजह क्या है। जैसा मैंने बताया, आप नज़र रखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा।
गुलाम मुस्तफ़ा भाई, मेरे पास 2 जोड़े हैं, एक जोड़ा अंडे बच्चे दे रहा है, दूसरा जोड़ा अंडे नहीं दे रहा है, क्रॉसिंग भी नहीं कर रहा है, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, जब हम 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े जब एक साथ छोड़ते हैं तो उसमें जो है वो 1-2 जोड़े ऐसे भी हो जाते हैं जो ब्रीडिंग ना करें या ब्रीडिंग में देरी कर दे, या 1-2 जोड़े जल्दी ब्रीड कर जाए। तो एक साथ जब हम छोड़ते हैं तो ये सब देखने को मिलता है। फिर हमें उनको उनके भरोसे ही रहना पड़ता है भाई, कब वो ब्रीडिंग मूड में आएंगे और कब वो ब्रीड करेंगे। तो आप भी जो है वो वेट करें, या आप इनसे जल्दी ब्रीड लेना चाहते हैं तो भाई इस जोड़े को अलग किसी पिंजरे में रख कर आप उससे जल्दी ब्रीडिंग ले सकते हैं। ये एक तरीका है जल्दी ब्रीडिंग लेने का। बाकी आप साथ में रखकर ब्रीड लेना चाहते हैं तो फिर भाई आप अपनी तरफ से केयर कर ही रहे हैं, तो जब ब्रीडिंग मूड में आएंगे तो तब ब्रीडिंग कर देंगे। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।